रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह का मैट का पैटर्न बताने जा रही हूँ। ये पैटर्न मिनिमम हम 30 फंदों में बना सकते हैं, इसलिए सबसे छोटा साइज़ इसका डिश क्लॉथ के बराबर होगा। 30 फंदों से कम में हम इसे नहीं बना सकते हैं। 30 फंदों से ज़्यादा इसे बना सकते हैं। उसका मैं अभी मेजरमेंट आपको बताऊंगी। उसके लिए ये देखें, इसको बनाने के लिए हम 3 + 9 के मल्टीपल + 18 के मल्टीपल फंदे लेंगे। तो अगर 3 + 9 + 18 हम लेते हैं तो 30 फंदे होते हैं। ये सबसे कम इसका नाप है। उसके बाद हम 3 फंदे, 9 के मल्टीपल 2 करके 18 और 18 के मल्टीपल 2 36, तो 57 फंदे बनेंगे। या उससे बड़ा आप बनाना चाहते हैं तो 9 के मल्टीपल 3 करके 27 और 18 के मल्टीपल 3 करके 54, तो इसका टोटल होगा 84। 30 से कम आप इसको नहीं बना सकते। इस तरह से आप ये 9 के मल्टीपल + 18 के मल्टीपल + ये 3 फंदे करके इसको से बड़ा अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ये जो साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये 57 फंदों का है। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं आपको 30 फंदों का बताने जा रही हूँ। ये जो हमने 57 फंदों का आसन बनाया है, इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक टोटल 25 इंच है। अब ये मैंने इस सिलाई में 30 फंदे डाले हैं। 30 फंदे डालकर हमने 2 सीधी सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहले हम 18 फंदे सीधे बना लेंगे। 18 फंदे हमने सीधे बना लेने। ये 18 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हम अपना सेकंड कलर जॉइंट कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह से सेकंड कलर हमने इसमें जॉइंट किया। अब ये सेकंड कलर से हमने 9 फंदे सीधे बना लेने हैं। अब ये देखें, सेकंड कलर से हमारे 9 फंदे बन गए हैं। अब हमने अपनी ऊन को आगे लाना है, एक फंदा उतारना है, ऊन को पीछे ले जाना है और सिलाई को यहीं से हमने पलट लेना है। ये देखें, यहाँ से हमने सिलाई को पलट लिया। अब ये जो हमने फंदा उतारा था इसको फिर से हमने राइट हैंड की सिलाई में डाल लेना है, ऊन पीछे ले जानी है और ये 9 फंदे हमने इसी कलर से सीधे बना लेने हैं। अब ये 9 फंदे हमारे सीधे बन गए। अब हमने ऊन क्रॉस करानी है। ये वाइट के ऊपर से ये हमारी ऊन आ गई। अब ये वाइट वाली को हम पीछे ले जाएंगे। इस तरह से ये यहाँ पर जॉइंट हो गया। ये ऊन को हमने क्रॉस करा दिया। अब ये बाकी 18 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। अब हम सीधी तरफ की सिलाई पर आ गए हैं। पीछे से हमने ये 9 फंदों को उसी रंग की ऊन से सीधा बनाया और फिर 18 फंदे हमने ये सीधे बना लिए वाइट कलर से। अब हमने ये सीधी तरफ से 16 फंदे ये बेस कलर से अपने वाइट कलर से बना लेने। पहले हमने 18 फंदे बनाए थे, अब हम 16 फंदे बनाएंगे। ये 16 फंदे सीधे बना लेंगे। अब ये 16 फंदों के बाद हम अपना थर्ड कलर लगाएंगे। ये देखें, जो हमारे पहले के बने हुए फंदे हैं, फर्स्ट ये सेकंड कलर से 2 फंदे पहले और इधर से हम गिनेंगे तो इधर से 16 फंदों के बाद। अभी हमने थर्ड कलर लगा लिया। थर्ड कलर लगाकर फिर हमने 9 फंदों को सीधा बना लेना है। ये पैटर्न आपको मालूम ही है कि इसमें दोनों तरफ से सीधी सिलाइयाँ ही बनती हैं, इसमें उल्टी सिलाई कोई नहीं बनती। 8 9। अब वैसे ही करेंगे, ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उतारेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे और सिलाई को हम पलट देंगे। अब ये उतारा हुआ फंदा वापस सीधे हाथ की सिलाई में लाएंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे और ये 9 के 9 फंदों को सीधा बना लेंगे।
अब ये जो हमारे दोनों ऊन के सिरे हैं जॉइंट के, इनको हम टाइट कर देंगे। ये देखें, नॉट लगा करके, ये 2 डबल नॉट करके इनको टाइट कर दें। और अब ये वाइट ऊन से हम ये ग्रीन को क्रॉस कराएंगे, क्योंकि आगे के फंदे हमने वाइट बुनने हैं। ये देखें, वाइट के ऊपर से हम पहले ग्रीन को लाए और फिर वाइट को हम पीछे ले गए, तो ये यहाँ क्रॉस हो गई ऊन। अब ये 16 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। अब हम सीधी साइड की सिलाई पर आ गए हैं। अब हम 14 फंदे सीधे बनाएंगे, 14 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर हम अपना पिंक कलर लगाएंगे। ये 14 फंदे हमने वाइट बना लिए। ये देखें, पहले हमारा पिंक कलर था, फिर हमने ग्रीन लगाया। अब फिर से हम 2 फंदे पहले से पिंक लगाएंगे। ये देखें, वाइट ऊन को हम इधर ले गए और पिंक ऊन को लाए, और अभी हम पिंक ऊन से 9 फंदे बना लेंगे। अब ये 9 फंदे हमने पिंक ऊन से बना लिए अपने। अब फिर वैसे ही ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उतारेंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे और सिलाई को अब हम पलट लेंगे। अब ये उतारा हुआ फंदा वापस सीधे हाथ की सिलाई में, ऊन पीछे, और ये 9 के 9 फंदे पिंक कलर से फिर बना लेंगे। अब ये फिर से हम ऊन को क्रॉस कराएंगे, पिंक वाली ऊन को हम आगे ले आए। अब हम वाइट को पीछे ले जाएंगे और ये 14 फंदे पूरे वाइट बना लेंगे। अब हम सीधी साइड पर फिर से आ गए हैं। 12 फंदे हमने वाइट से बना लिए। अब हम ये 2 फंदे पहले से ग्रीन कलर लगाएंगे। इसी तरह से हम अल्टरनेट कलर को 2 फंदे पहले लगाते जाएंगे और इधर से हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे इसी तरह से। ये देखें, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। अब ये ग्रीन कलर लगाएंगे हम 2 फंदे पहले, वाइट को हम इधर ले जाएंगे पहले, फिर हम ग्रीन को इधर लाकर ये 9 फंदे हम ग्रीन बना लेंगे। अब ये देखें, 9 फंदे ग्रीन बना लिए। अब ऊन आगे लाएंगे, ये एक फंदा हम उतारेंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे और यहाँ से हम सिलाई को पलट लेंगे। अब ये उतारा हुआ फंदा वापस सीधे हाथ की सिलाई में और ऊन को पीछे, ये 9 के 9 फंदे ग्रीन और बाकी फंदे वाइट। इसी तरह से अल्टरनेट कलर लगाते हुए आप इसे बनाते जाएं जब तक कि आपके पास 2 वाइट एंड में ना रह जाएं। पहले हमारे 18 थे वाइट, फिर 16 हुए, फिर 14 हुए, अब 12, फिर 10, 8, 6, 4, ऐसे जब तक कि 2 ना रह जाएं तब तक हमने इसको ऐसे बनाते जाना है। ये देखें, इस तरह से ये 2-2 फंदे छोड़ते हुए बनाकर अब हमारे पास एंड में 2 वाइट फंदे बच गए हैं और ये 9-9 फंदे की इस तरह से पत्ती की तरह धारियाँ हमारी ये आती गई हैं। अब हमने क्या करना है, पहले आप इसकी देखें, फ्रंट साइड से ये लुक है सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से इसकी ये लुक है। बाद में हम ये गांठों को भी क्रोशिये से इसमें दबा देंगे। उल्टी साइड से इसकी लुक इस तरह से। अब हम वाइट ऊन लगाएंगे ये अपने सीधी तरफ से और सारे फंदों को हम सीधा बना लेंगे। सीधी तरफ से भी सीधा बना लेंगे और उल्टी तरफ से भी सीधा बना लेंगे। अब हम वाइट ऊन से, जब हमारे पास यहाँ पर 2 फंदे वाइट बचे हैं तब अब हमने क्या करना है, सारे फंदे वाइट से सीधे बनाने हैं। अब ये देखें, सीधी तरफ से हमने सारे फंदे वाइट बना दिए। अब हम उल्टी तरफ से भी सारे फंदों को सीधा बना लेंगे वाइट ऊन से ही। सारे फंदे उल्टी तरफ से भी अब सीधे वाइट ऊन से। अब ये देखें, उल्टी तरफ से भी हमने सीधी सिलाई बनाई है, तो ये एक उल्टे फंदों की धारी हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, 2 फंदे वाइट से हमने सीधे बनाने हैं। ये देखें, अब ये यहाँ पर हमारे पिंक ऊन पे ख़त्म हुआ था, तो पिंक को ही अब हमने लगाना है।
ये देखें ऊन को वैसे ही क्रॉस कराना है। वाइट को हम इधर ले गए लेफ्ट हैंड की तरफ, पिंक को लाए और पिंक से 9 फंदे अब हम सीधे बना लेंगे। अब ये 9 फंदे हमने पिंक से बना लिए। अब ऊन अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम उतारेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे और यहीं से हम सिलाई को मोड़ लेंगे। ये फिर से हमने सीधे हाथ में सिलाई में ले लिया, ये फंदा सीधे हाथ की सिलाई में उतारा हुआ, ऊन पीछे ले गए और ये 9 के 9 फंदों को अब हम सीधा बना लेंगे और लास्ट के 2 वाइट बना लेंगे। ये 9 के 9 पिंक ऊन से ही सीधे बना लेंगे। अब ये पिंक ऊन को आगे लाएंगे, वाइट को पीछे ले जाएंगे और ये वाइट सीधे बना लेंगे। अब हम 4 फंदे वाइट बनाएंगे। ये देखें 4 फंदे वाइट हमने बना लिए। अब हम अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर को, ये वाइट को हम इधर ले जाएंगे और ग्रीन को हम इसके ऊपर से लाएंगे। अब ये 9 फंदे अब हम ग्रीन बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब वैसे ही ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उतारेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से 2-2 फंदे वाइट होते जाएंगे और कलर वाले फंदे इस तरह एक के बाद एक कलर लग के आगे आगे 2-2 फंदे आते जाएंगे। पहले यहाँ तक हमारा पिंक था, फिर अब ये यहाँ 2 फंदे आगे तक ग्रीन आ गया। अब ये देखें ये हमने उतारा, ऊन पीछे ले गए, सिलाई को यहीं से हमने पलट लेना है। ये उतारा हुआ फंदा सीधे हाथ की सिलाई में और अब हमने ग्रीन फंदों को ग्रीन बनाना है, वाइट फंदों को वाइट बनाना है और ऊन को क्रॉस कराना नहीं भूलना है। अब ये देखें सीधे साइड की तरफ से फिर हमने बनाना शुरू किया है वाइट फंदों से। ये अब 6 हमारे वाइट हो गए। अब हम पिंक ऊन लगाएंगे, वाइट को इधर ले जाएंगे और पिंक को ऊपर लाएंगे। ये देखें अब पिंक से 9 फंदे बनाएंगे। 3 4 देखें 9 फंदे हमारे पिंक से हो गए हैं। अब फिर आगे ऊन लाएंगे, एक उतारेंगे, पीछे ऊन ले जाएंगे और यहीं से हम सिलाई को मोड़ लेंगे। ये देखें इस तरह से अब हम इसको बनाते हुए इधर से 2 वाइट बढ़ते जाएंगे और इधर से कलर वाले बढ़ते जाएंगे जब तक कि ये लास्ट के हमारे पास 3 फंदे ना बचें। तब तक हम इसको अल्टरनेट कलर लगाते हुए इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखें बनाते बनाते अब हमारे पास फिर लास्ट में ये 2 फंदे और ये एक जो हम आगे से ऊन लेकर पीछे ले जाते हैं, ये 3 फंदे बचे हैं। ये हमारी एक पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब हमने फिर सफ़ेद ऊन से बेस कलर से एक सीधी सिलाई सीधी तरफ से और एक सीधी सिलाई उल्टी तरफ से बनानी है, तो इस तरह की धारी आ जाएगी। ये देखें दोनों तरफ से सीधी सिलाई बनाने पर ये एक धारी हमारी आ गई है। अब हमारी ये एक पत्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ये इसका सीधी तरफ का लुक है। अब आप बैक साइड की तरफ देखें, बैक साइड की तरफ इस तरह से नज़र आएगा। ये ऊनें हमने जहाँ पर ख़त्म होती है वहीं पर हमने छोड़नी है, क्योंकि अब हम फिर से ऊन लगाएंगे यहाँ से 9 फंदों के बाद, तो ये फिर यहाँ से ही इसे हम ऐसे यूज़ कर लेंगे जैसे यहाँ पर हमने किया है। ये देखें अब जिस तरह से हमने ये एक पत्ती बनाई है इसी तरह से ये हमने 8 पत्तियाँ बनानी है, तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने आपको 2 तरह के मैट बताए हैं उसमें हमारी 12 पत्तियाँ बनती थी, पर अब इसमें हमारी 8 पत्तियों में ही ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स 8 कलियाँ हमारी ये तैयार हो गई हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा राउंड फिनिश हो गया है। अब हमने इसे बंद करना है। बंद करने का एक तरीका मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे और दोनों पल्लों की हम सिलाई कर लेंगे। ये दोनों ये यहाँ से सारे फंदे हम बंद करके इसको इसके साथ हम सिलाई कर लेंगे। एक तरीका मैं आज आपको
और बताऊंगी। ये देखें, जहाँ से हमने फंदे डाले थे वहाँ से अब हम ये फंदों को खोल लेंगे और दूसरी सिलाई में इन्हें हम डाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये सभी फंदे देखें, इस तरह से ये सारे फंदे खुल जाएंगे। ये ऐसे ढीला करके ऐसे हम ये निकालेंगे तो ये फंदे देखें निकलते जाएंगे। इस तरह से आप सारे फंदों को खोल लें। ये देखें, सारे फंदे हमने उधेड़ लिए हैं। अब हमने इधर से ये एक सिलाई और उधेड़ करके फंदों को सिलाई में डालना है इस तरह से, क्योंकि हमें सिर्फ ये उल्टी धारी चाहिए। इसके ऊपर एक सीधे फंदों की धारी और आ रही है, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखें, ये उल्टी के ऊपर एक सीधी फंदों की धारी और आ रही है, इसे हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम उधेड़ देंगे। ये देखें, सिर्फ ये उल्टे फंदों की लाइन हमारे पास सिलाई में रह जाएगी। ये देखें, इस तरह से ये उधेड़ते हुए हम सिलाई में सारे फंदों को भर लेंगे। ये देखें, ये सिलाई में हमने सारे फंदे डाल लिए हैं। अब ये उल्टे फंदों की धारी है हमारे पास। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये इसी तरह की एक धारी आएगी, ना कि इससे ज़्यादा गैप आएगा, तो हमारे प्रोजेक्ट में फिनिशिंग काफ़ी आ जाएगी। इसलिए हम इसे ऐसे ही बंद करेंगे। अब देखें, इसको अब हम जोड़ेंगे। ये उल्टी साइड बाहर की तरफ रहेगी। ये देखें, उल्टी साइड दोनों तरफ से बाहर की तरफ रहेगी। अब ये वाली ऊन जो है हमारी कलर वाली, इसे हम यहाँ से काट देंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे और वाइट ऊन से अब हम इन सारे फंदों को बंद करेंगे। अब ये देखें, इसे हम जोड़ेंगे। एक फंदा पहली सिलाई का लिया सिलाई में, एक फंदा दूसरी सिलाई का लिया ये सीधे हाथ की सिलाई में, और दोनों को एक साथ हमने बना लिया इसी तरह से। फिर ये एक फंदा पहली सिलाई का, एक फंदा दूसरी सिलाई का, दोनों को हमने बना लिया। दूसरी ऊन को इसके साथ में हमने दबा के बंद कर देना है। ये देखें, अब ये पिछला वाला फंदा अगले के ऊपर से उतार देना है। ये देखें, इस तरह से जैसे हम कंधे बंद करते हैं दोनों पल्ले, उसी तरह से इसे हम बंद करेंगे। ये देखें, ये पिछला फंदा अगले के ऊपर से हम उतार देंगे। थोड़ा लूज ही हम अपना हाथ रखेंगे, ज़्यादा टाइट से इसको बंद नहीं करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये पिछला फंदा उठा करके हम अगले के ऊपर से उतार देंगे। देखिए, ये पिछला फंदा अगले के ऊपर से हम उतार देंगे। ये फंदों को हम थोड़ा लूज ही बनाएंगे, देखते जाएंगे साथ में कि ये बराबर आए, इस लाइन में खिंचाव ना आए। देखें, ये दोनों में से एक एक फंदा लेके बनाया, पिछला फंदा अगले के ऊपर से उतार दिया। ये एक सिलाई का फंदा दूसरी सिलाई का ये सीधा बुन लिया और ये पिछला फंदा अगले के ऊपर से उतार दिया। इसी तरह से अब हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। अब ये देखें, सारे फंदे हमारे बंद हो गए हैं। ये ऊन इसमें हमने लास्ट फंदे में से पास करा दी। ये देखें, ये सारे फंदे बंद हो गए। अब हम इस धागे में सुई डालकर ये राउंड को क्लोज करेंगे। ये देखें, सुई में हमने धागा डाल लिया। ये अब हमने ये जो हमारे फंदे हैं किनारे के, इसमें एक फंदे में से ये सुई डालनी है और उससे अगले फंदे में से निकालनी है। ये देखें, इस तरह से। फिर ये उससे अगले में से डालनी है और उससे अगले में से निकाल लेनी है। इस तरह से ये राउंड हमने पूरा ऐसे कवर कर लेना है। ये देखें, एक फंदे में से डालें और दूसरे में से निकाल लें। ये एक फंदे में से हम सुई डालेंगे, उससे अगले में से निकाल लेंगे। देखें, अब इससे अगले में से हम डालेंगे, अगले में से निकाल लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड हम कवर कर लेंगे।
ये देखें राउंड पूरा कवर हो गया। एंड में हम सुई को नीचे निकाल देंगे लास्ट फंदे में से। अब हम इस धागे को खींच लेंगे। ये देखें इस तरह से ये राउंड पूरा कवर हो जाएगा हमारा। ये देखें इस तरह से। और अब हम ये धागे की पीछे नॉट लगा देंगे इधर। ये खींच लिया हमने पूरी तरह से और ये यहाँ पर अब हम इसे अटैच कर देंगे धागे को। और ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इसको बनाने के लिए हमने 30 फंदे डाले हैं। और जो हमने ये ऊन ली है ये वर्धमान की चार्मिंग वूल है। और इसको बनाने के लिए हमने 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।